बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी आज मैं आपसे बोंग की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। बोंग बनाने के लिए मैंने उसमें एक पूरी बोंग ली है, हड्डी समेत मैंने ली थी। तो इसका वज़न पूरे 2 किलो था। ठीक है, तो ये देखें हड्डी में ये मिख वाली हड्डियाँ होती हैं, ये एक ही हड्डी होती है बड़ी सारी, तो इसको 2 पीस कर लिए हुए हैं। ठीक है, और बोंग के गोश्त को मछली का गोश्त भी कहते हैं, तो साथ इसको बीफ शैंक भी कहते हैं। तो ये मैंने बोटी जो है ना थोड़ी बड़े साइज़ की करवाई है, मसलन के नॉर्मल बोटी से थोड़ी सी बड़े साइज़ की है। ठीक है, और इसको अच्छे से धो लिया हुआ है मैंने। तो इसको करते हैं मैं साइड पे। तो इसका एक मसाला मैं रेडी करती हूँ ताकि वीडियो बनाने में बाद में आसानी हो। जी तो ये मैंने आधा कप दही लिया है, तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, मैंने ये भी 1 टेबलस्पून ही लिया है क्योंकि ये थोड़ा शोरबे वाला होता है तो इसमें नमक थोड़ा फिर जाता है। तो ये 1 टेबलस्पून है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इन तमाम मसालों को अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लें। तो ये काफ़ी थिक हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसको मिक्स करके अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। जी तो ये मसाले की दही के साथ मिलके पेस्ट बना ली है मैंने, तो इसको हम साइड पे कर देते हैं और बोंग को पकाना शुरू करते हैं। बाकी की चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जी तो सबसे पहले मैंने खुले बर्तन में मैंने 3/4 कप यानी कि पौना कप घी का डाल दूंगी। तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। ठीक है, घी के मेल्ट होते ही मैं इसमें डाल दूँगी 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उसको स्लाइसिस में काट लिया और हाथ से थोड़ा सा इस तरह मसल दिया। ठीक है, ताकि ये अलग-अलग हो जाए। प्याज को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये हल्की हल्की सुनहरी हो जाए। ठीक है, जी तो प्याज आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन हो गया है, तो मैंने आंच अब बिल्कुल धीमी कर दी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। गोश्त के साथ मैंने छोटी हड्डियां भी 2-3 डाल दी है, बड़ी वाली रहने दी है क्योंकि बड़ी वाली डालने से फिर इसकी बुनाई अच्छे से नहीं होगी, तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पे इसकी चम्मच चलाते हुए बुनाई करें। 4 से 5 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाया है, फ्रेश इसमें डालें तो ज़्यादा टेस्ट देगा। तो जी अब मैं इसमें डालूँगी ये कुछ खड़े मसाले हैं, 2 बे लीफ के पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 6 अदद लौंग, 2 बादियान के फूल और 2 दालचीनी के टुकड़े। अब इन मसालों को भी डाल के हम 5 से 6 मिनट तक इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे। ठीक है जी, तो मसाले डाल के भी मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है। अब हम आंच स्लो कर देंगे बिल्कुल। तो इसमें मैं डाल दूंगी वही मसाला जो मैंने शुरू में बनाया था। तो इस मसाले वाली कटोरी में थोड़ा सा हम पानी डाल के इसको अच्छे से साफ़ करके डाल देंगे। पहले आपने स्लो ही आंच पे इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप थोड़ी सी आंच तेज़ कर लें और इसकी अच्छे से बुनाई करें ताकि जो नमक मिर्च का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी तो गोश्त की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है मसाला डाल के भी। जो घी है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया मसाले से। और मैं आपको थोड़ा सा मसाला भी दिखाती हूँ इसका, जो प्याज वगैरह था वो देखें ये बुनाई करते हुए बिल्कुल मैश हो गया। ठीक है, तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैं इसमें डालूँगी 3 लीटर पानी।
और इसमें अब ये जो बड़ी वाली हड्डी थी ना, नली वाली, तो वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो अब इसको बॉयल आने देंगे जी। तो शोरबे में बॉयल आ गया, आप देख सकते हैं। इसको अच्छी तरह उबाला दिला लें, फिर आँच इसकी धीमी कर दें। आँच आपने इतनी धीमी करनी है इसकी कि ये जो बबल बन रहे हैं ना हल्के हल्के, ये बनते रहें। ठीक है, और इस पर अब हम लगा देंगे ढक्कन और इसको 3 घंटे तक मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि 3 घंटे में गले, 4 घंटे भी लग सकते हैं, 5 भी और 2 भी। ठीक है, ये गोश्त के गलने पे मुनहसर होता है। और दरमियान में आपने 2 घंटे बाद इसको चेक करना है। अगर आपको पानी कम लगे और गोश्त ना गला हो तो आपने इसमें ठंडा पानी नहीं डालना, आपने इसमें गर्म पानी करके डालना है। तो चलें जी, अब हम इसको 2-3 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं जी। तो बोंग को पकते हुए 2.5 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया था, तो दोबारा से मैंने आधा घंटा रखा है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और देखें इतना अच्छा गल गया है कि ये नलियों में से जो मीखे हैं ना, ये देखें बाहर आ गई हुई हैं। ठीक है, तो आप बाकी की भी निकाल के ना तो शोरबे में ऐड कर लें, तो चाहे अलहदा से रख लें। तो अब हम इसकी बोटी चेक करते हैं। ये माशाल्लाह से ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से गल चुका है, ये देखें। तो अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी अब गरम मसाला और 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, आपने शोरबा कम रखना हो, गाढ़ा सा, तो आप इसको आंच तेज़ करके कम कर लें, लेकिन हमें इतना ही काफ़ी है। तो अब मैं इसका चूल्हा कर देती हूँ बंद और आपको इसको डिश में निकाल के फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो सालन को मैंने निकाल लिया है डिश में, और ये मैंने इसकी मीख भी निकाल ली है इसके अंदर। ठीक है, जब आप सर्विंग करें तो ये इसके ऊपर डाल दें, तो चाहे सारे सालन में डाल दें। ठीक, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बोंग का सालन बनकर तैयार है। तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में बहुत ही लजीज़ है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।